गाड़ी निकली और मैं जाकर के अपने सेंटर में गाड़ी लगा के मैंने अपनी गाड़ी तोड़ दी। तो मुझे आता सब कुछ है। मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी आज भी गन्ना बोते हैं, खेती करते हैं। और जब बैल से हल जोता जाता था पिछले उसका हम उसकी जुताई की है। जब गेहूं की मड़ाई होती थी, जब तवे लगे हुए थे उस पर धुलता था, उसको भी हमने बैठा हूं उस पर। मैं धान भी कैसे लगाया ये भी लगा के देखा। मैं आता अपने सब है। गन्ने की स्थिति कैसे बिगड़ती है किसान भाई, एक झटके में गन्ने बोने वाले व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे आज गन्ना तैयार है, आज अगर बारिश और आंधी आ जाए और गन्ना गिर जाएगा तो सारा गन्ना खा जाएंगे। जो चूहे होते हैं वो सारा गन्ना खा जाते हैं किसान भाई, जो बचता नहीं होता। जब किसान का गन्ना कभी आग लग जाती है तब किसान का गन्ना भी कहीं न कहीं जब आपको लेने नंबर आता है तो कहीं के दाएं बाएं झाड़ने का काम करते हैं कि आज करने में, कल करने में, 2 दिन ऊपर झाड़ कर जाओ। आज स्थिति आती है उस बेचारे करने के बाद बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियां आपके सेंटर पर मैं गया तो सेंटर पे मैं तो जानना चाहता हूं कि यदि सेंटर इंचार्ज आपका वहां पे है, सेंटर इंचार्ज के बाद सेकंड व्यक्ति कोई आपका होता है या नहीं, एक लाइन बताइए। होता है दूसरा, तीसरा, दूसरा आदमी होता है? एक ही आदमी होता है। आप तो सुन लीजिए, इन्होंने बताया सेंटर पे एक आदमी इनका डाटा इंचार्ज एक आपका होगा, एक चौकीदार आपका होता है। अब आप बताइए, सेंटर पे किसान आता है तो उसको बैठने के लिए आप छाया देते हैं कि नहीं देते हैं? बताइए, छाया देते हैं आप लोगों को? नहीं देते। छाया मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताइए आप जरा। गन्ना मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना? तो अभी तक आपने छाया नहीं दी। जब ठंड होगी, कोहरा गिरता है ना, तो किसान भाई कहां बैठता है आप सोच नहीं सकते। आप उसके दर्द को आप जान नहीं सकते। आप वो ठंडक के गन्ना काटता है, ठंडक के गन्ने की ट्राली भरता है, ठंडक के वहां चलता है। जब खुले में हवा लगती है की ट्राली बैठ जाता है ठंडक में, और आपका अलाव भी नहीं होता है। अलाव जलता है किसी में, कहीं कहीं जलता है, लेकिन व्यवस्थित कर लीजिए आप। लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था अभी से अपनी कर लीजिए, जहां से लकड़ी जितनी हो। प्रत्येक सेंटर पे 2 कुंटल या 5 कुंटल जो लकड़ी लगनी है प्रत्येक दिन लकड़ी जाए, ये अभी से अपनी व्यवस्था लकड़ी वाले से कर लीजिए, ताकि प्रत्येक सेंटर प्रत्येक दिन लकड़ी पड़े और वहां पे लगातार अलाव की अच्छी व्यवस्था रखें। इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके साथ साथ मैंने पानी के लिए देखा है, कहीं कहीं तो लग जाता है, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है पानी भी नहीं होता है। तो साफ पानी की भी व्यवस्था आपकी वहां पर होनी चाहिए। और अगर नहीं देंगे तब भी आप बढ़ा लीजिए। ये आप अपनी तरफ से नहीं, यहाँ की जिम्मेदारी है। अब कोई आप गरीब नहीं है, तो उद्योगपति लोग आप हैं। ये हमको कोई नहीं बताएगा कि हर शासनादेश में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। ध्यान रखिएगा, ये आप उसकी व्यवस्था करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ जब गन्ने की ट्राली आती है तो अभी गौरव जी बता रहे थे आधा कुंटल, 1 कुंटल, 2 कुंटल, कितनी कटौती आती है बताइए आप? कटौती है कि नियम में? नहीं है ना? कटौती नियम में आपके नहीं है, तो कटौती की शिकायत अगर आएगी अब तो इसके जिम्मेदार कौन होगा बताइए? चारों मीट वाले बैठे हो, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? चीनी मिल लेगा जिम्मेदारी ना। इस बार अपने कांटा इंचार्ज एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कांटा इंचार्ज। शिकायत होने तो कांटा इंचार्ज बनाया नहीं जाएगा 12 घंटे के अंदर, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा भर्ती अपनी कर लेना कि सिधौली विधानसभा में सब होने कुछ नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा।
पूरी जो गन्ना सभी पूरी आपकी हमारी तरफ नहीं है, मैं जहां बैठा हूं तो आप एक्स्ट्रा व्यवस्था कर लेना, वो हटेगा या ढकेगा। इसके बाद में जो खटौली की बात आती है कांटे पे, कांटा आपका साफ सुथरा नहीं लगता है। कांटा साफ सुथरा रहे, सही कंडीशन में रहे, अच्छा कांटा लगा होना चाहिए आपका। और इस बार कांटा मैं कहूंगा कांटा मार्ट वालों से लगातार मैं चेक कराऊंगा, और मैं खुद चेक करूंगा गाड़ी लगा के, मैं खुद ही आऊंगा, मैं देखने आऊंगा आपका। तो खटौली भी बिल्कुल नहीं होना है। इसके बाद का विषय आता है 200 रुपए पर एक ट्राली उतरवाने का। आप बताइए उतरवाई पड़ती है नहीं पड़ती है? उतरवाई लेते 200 रुपए देते हैं। अब आप बताइए चीनी मिल वाले अधिकारी, पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए ना, तो नहीं पढ़नी चाहिए जो ली जा रही है। एक आदमी या 25 सारे नेता बैठे हैं, 100 किसानों के नेता बैठे, या तो किसान नहीं बैठा है। किसान से अगर बात की जाती तो शायद आप लोग बैठ नहीं पाते, भाग जाते सभी लोग आपको यहां से। ये तो नेता बैठे इसलिए आप लोग बैठे हुए हैं। तो आज इसका भी आप देख लीजिए, कौन ले रहा है पैसा, कहां जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, ये आप देख लीजिए आप, या किससे दिलवा लिया जा रहा है। तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग देंगे तो आप लोग दोषी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग देते हैं पैसा तो आप दोषी है और आप नेता है। और मैं भी बताऊंगा कि आप लोग नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, आप लोग का नंबर 1 सेंटर रखा जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग डट के मुकाबला करिए, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को आधा कुंटल बिल्कुल गन्ना लेने की जरूरत नहीं किसी को भी है। ध्यान रखिएगा आप लोग पूरी तरह से। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारा ये भी देखा है कि जब टोकन देते हैं आप, नंबर आता है, नंबर में गड़बड़ होता है। तो सीधा साधा किसान होता है, उसका नंबर बहुत बाद में आता है, तो किसी का नंबर नहीं बचता तो उसका नंबर आता है। होता है ऐसा नहीं होगा? बताइए आप लोग, ऐसा होता है? सीधे किसान जब आता है बेचारा तो उसका नंबर नहीं आता है जल्दी। तो पर्ची की व्यवस्था क्या है, उसके लिए आप कैमरा लगाएंगे। जैसे आपके सेंटर के अंदर ट्रॉली एंट्री होती है, सेंटर के अंदर ट्रॉली एंट्री होने पर तो आप अपना कैमरा लगा करके उसको टोकन नंबर वहीं ऐलान कर दिया जाए। एंट्री करते ही उसको टाइम डाल दिया जाए, इतने बजे ट्रॉली आपकी आई, और आपके इसके एवरेज में आपके पास पर्याप्त मात्रा में ट्रक होने चाहिए और आपके लेबर अच्छे होने चाहिए, ताकि उसकी ट्राली समय पे उसकी ट्राली उतारी जा सके। ये आपका किसान है, गन्ना आप पेड़ पैदा कर रहा है। अब तो गन्ना मिल को नुकसान नहीं है तो सबको अच्छी प्रॉफिट हो रहा है। अब तो चीनी से इथेनॉल बना रहे हैं तो आप तो प्रॉफिट में आप लोग हैं। अब तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपको कम से कम प्रॉफिट में आपको इन लोग खर्च करना चाहिए। अभी मैं पूछूंगा आपको CSR फंड कहां खर्च करते हो? जो 2% प्रॉफिट है वो किसान भाइयों की भी खर्च करनी चाहिए। वो पैसा आप लोग कहां खर्च करते हो बताएगा? हमारे कहां खर्च हुआ है बताइए, कहां खर्च किया आपने? CSR फंड को किसी कहीं आपने कुछ खर्च किया इन लोगों के लिए? कहीं नहीं खर्च किया आप लोगों ने। आप लोगों ने लिखित मांगा गया, किसी चीनी मिल ने दिए। अब आप बताइए कि तो दवाई बना रहे थे ट्राइकोडर्मा में, बताइए आप लोग कितने लोग फ्री मिली है? फ्री कितने लोग मिली है? हाथ जाओ, हमें हाथ से नीचे करो, सबको हाथ नीचे करो। पहले फ्री मिलने वाले हाथ उठाएंगे, इधर खड़े के देखिए कोई है फ्री वाला? अरे तो एक आदमी बताइए ना यहाँ पे चीनी मिल वाले उठिए, खड़े भैया, एक आदमी खड़ा बताइए तो फ्री किसको दिया आपने? किसको फ्री दिया है बताइए ना, खड़े होकर कहाँ गए आप लोग? एक पहले सुनिए, पहले साथ नहीं तो आवाज नहीं करेंगे कोई, मेरी बात सुनिए पहले आप लोग। आप तब से मैं देख रहा था बड़े बड़े व्याख्यान कर रहे थे कि फ्री दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं। तो
आपने किसी फ्री नहीं आपने दिया है, कहां दे दिया आपने, कहां बांट दिया आपने? बाकी डीएपीओ ने पता नहीं बंद मारने कहां फ्री दिया आप लोगों ने? केवल गुमराह कर रहे हैं, केवल आप जो सोचते हैं आज मीटिंग हो जाए और मेरा कारोबार शुरू हो जाए। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो हम लोग रास्ता निकालने सुधारने का ध्यान रखिएगा। अभी तो बिस्वा देवी चीनी में खड़े हुए थे, बोल रहे थे कि हमारा क्षेत्र काम हो रहा है, 10 लोग बोलने लगे हैं, बस तो वही जवाब अच्छी सुविधा नहीं देंगे आप। बड़े पैमाने पर महमूदाबाद में खस की खेती लोग करने लगे हैं। खस आप जानते भी नहीं जानता सब मेरे को बोलने वाले बैठे हुए हैं। खस की खेती क्यों करने लगे हैं? क्यों कई किसान भाई को धोखा देने के लोग काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसान भाई को परेशान करने काम कर रहे हैं। उस जाड़े में कोहरे में लोग निकलते रहे, जिस कोहरे में किसान गन्ना काटता है, गन्ना काट के लेके आता है। आप तो सोचते हैं कि 3 ट्राली खरीद रहेगी, गन्ना सूख जाएगा, मेरा फायदा होगा। चीनी मिल चाहती है कि गन्ना सूख जाए, हल्का हमको फायदा हो जाए, तो गन्ना सूख जाएगा, किसान को नुकसान होता है। तो आप किसान नहीं सोचना, ये नहीं चलेगा। अगर ट्राली आज सुबह आती है तो शाम तक ट्राली खाली हो जाए, और अगर नहीं खाली हो तो दरवाजों का नीचे रखा हुआ, हमसे मतलब नहीं, ट्राली खाली एक लाइन में ये अपनी व्यवस्था कर लीजिए आप लोग। किसान बैठेगा नहीं 3 दिन, ट्राली वही उतरवा दो, अपनी खाली का गिरवा दो, अपना बात भरो ना भरो, मुझे मतलब नहीं है। और ट्राली चोरी हुई थी, वो वापस मिली नहीं मिली, बताओ बोले? तो कैसे चौकीदार आप रखते हैं? जो ट्राली चोरी हो जा रही है, किसी का सामान चोरी हो जा रहा है, ट्राली चोरी हुई थी अभी तक पहली बार ट्राली चोरी हुई थी, 1 लाख रुपए ट्राली दे दी आपको किसान को। अरे सब्सिडी वाला ही थोड़े देते थे, मैंने 2-3 बार बात की, आज करा देंगे, हो जाएगा। अरे जब मील चलता है तो फोड़े नहीं उठता है लोग, लेकिन इस बार ध्यान रखना, मैं मील गेट पे आऊंगा और सारे किसान लेके आऊंगा, ध्यान रखिएगा। मैंने इस बार अगर किसी बात नहीं लीजिए और इस बार सोच लीजिएगा आप लोग, मैं बैठने वाला नहीं हूं। तो आज आप व्यवस्थित करके जाइए, यहाँ के बारे में आश्वासन दे के जाइए, और जो इस मानसिकता से आ रहा है पहले की, उसको आप मत भेजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं है। तो मैं जरूर चाहता हूं ये सब जितनी बातें हमारे लोगों ने कही है, नेतागणों ने जो खेले हैं, ये सब ऐसा ना हो। और मैं चाहूंगा और प्रत्येक गन्ना सेंटर पे एक होल्डिंग लगाई जाए, प्रत्येक गन्ना सेंटर पे एक होल्डिंग आप लगाएंगे, उस होल्डिंग पे सारे गन्ना अधिकारियों के नंबर होंगे, गन्ना अधिकारी को सुन लीजिए आप, डीएम एसपी से लेकर के हमारे संबंधित क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष हैं, एसडीएम तक के, उनके भी नंबर आप घोषित कराएंगे उसमें। हाँ, उनका भी डालें, जनप्रतिनिधियों का भी नंबर डाल देंगे। वो होल्डिंग प्रत्येक गन्ना सेंटर पे वो लास्ट तक सुरक्षित रहेगी, लास्ट तक। जब गन्ना सेंटर शुरू होगा, मुझे उसकी फोटो चाहिए शुरू होने से पहले, और जब सेंटर शुरू होगा तो उसका जब आप शुरुआत करते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं, तो वहां की जितने भी हमारे डेलीगेट हैं, जितने भी हमारे बड़े क्रॉसकार हैं, उनको सबको बुला करके वहां पे आप सबको बुलाने के बाद आप शुरू करें, ताकि वहां पे कोई आपका अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार व्यक्ति वहां पे होना चाहिए जब उसका शुभारंभ आता हो। ये नहीं क्या है करना लगा दिया, शुरू कर दिया हमने। और ये चीज आप दिखाएंगे इस बार, जो बुकलेट बनाए तो दिखाएंगे कि हमने ये व्यवस्थाएं सबके लिए की है, तो इसकी आप व्यवस्था कर लीजिए। इसके साथ साथ जितने हमारे डेलीगेट्स हैं, जिस सेंटर पे हैं, उनके पास सूची होनी चाहिए, आपका सूची हो, और उस कांटा इंचार्ज के पास सूची होनी चाहिए, ताकि संवाद हो सके। जब हमारा डेलीगेट फोन करे तो उसका फोन उठे कांटा इंचार्ज का और बात करे, वो आपका जनप्रतिनिधि है वहां का, उसकी बात को सुना जाए, ये न कहा जाए
उसको सम्मान नहीं मिला या उसकी बात नहीं सुनेंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग जहां जहां पे आपका अभी तो आप नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ किसान के लिए आप लोग कोई एक मेले का आयोजन नहीं कराते हैं। आप लोग उस मेले का आयोजन कराए किसानों का, उससे कभी ये बता सकते हैं आप लोग हैं कि आप छूट कहां करा देते हैं। आप ट्रैक्टर में छूट देते हैं, ट्रैक्टर छूट है कि नहीं आपके? लोन देते हैं तो बिना ब्याज से लोन देते हैं आप मिनी ट्रैक्टर पे, तो किसी किसान को पता नहीं है। किसी को पता है? नहीं पता है। जो लोग लेना चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते, आप दे रहे हैं, यहां नहीं दिया आपने। किसी को मिला है? नहीं मिला है। कृषि भी छूट आप देते हैं। देखिए, मैं आप सबसे जरूर इसमें चाहता हूं कि हमारा आपका ज्ञान वर्धन होना चाहिए। मेरी बात समझिए सभी लोग, जब हमें आपको जानकारी होगी कि सरकार हमको क्या क्या दे रही है, तभी आप अपने अधिकार कर सकते हैं। मैं देख रहा था मीटिंग हो रही थी, बहुत सारे लोग अपना इधर घूम रहे थे, टहल रहे थे। मेरा मानना है जब कभी कहीं भी जाइए, पूरे पूरे मन के साथ बैठिए वहां और वहां से कुछ सीख के जाइए। आप जब आप सीख के जाएंगे तभी तो आप बता पाएंगे किसान भाई को। तो आप चलते आए, आप समय अपना खर्च कर रहे हैं, तो अध्ययन करने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो हमने इसलिए कहा किसान मेला। अभी आप एक काम करेंगे, जब आप शिलान्यास कराएंगे अपने यहाँ पे, शिलान्यास करने के उसी दौरान ही एक किसान मेला लगाइए। उसमें ये बताया जाए किसानों को हम क्या क्या छूट मिल सकती है, किसानों को हम लोग क्या क्या देंगे। आप लोग कहेंगे कनेक्ट होने चाहिए। एक व्यक्ति ने हाथ आपने नहीं उठाया, सब आपका पोजीशन है, तो कम से कम ये होना चाहिए आपका। और जब आप कोई चीज बांटने के लिए आते हैं तो आपके सबके नंबर फीड होने चाहिए और सबके मैसेज जाए कि फला दिन समिति पे बैठ के इस चीज का वितरण किया जाएगा। वितरण किया जाए तो मैसेज जाएगा, तो ये लोग मैसेज देख के आएंगे। ये लोग आज तो हाईटेक टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसका इस्तेमाल आप करिए। आप पर्ची तो दे देते हैं मोबाइल पे, लेकिन सुविधा के लिए आप मोबाइल फोन नहीं करते हैं, आप नहीं बताते हैं। आप इसके लिए भी आप व्यवस्था करिए। अभी तक क्या हुआ मुझे नहीं पता है, मैं पहली बार बैठक में उपस्थित हुआ हूं, मैं जानता सब हूं, लेकिन बैठक नहीं हो पाया मौका, मुझे मौका मिला इस बार बैठक आने का, तो इसलिए किसान भाइयों को सबको इसका लाभ मिले, ये मैं जरूर चाहता हूं। इसके साथ साथ अभी जिन दिन चीनी मिल की बात चल रही थी, मैं सुन रहा था अभी कि कह रहे थे कि रामगढ़ का तो काम ठीक है, लेकिन हरियाणा का बड़ी दिक्कत है। जब हरियाणा की बात आती है कहते बहुत दूर है। भाई बहुत दूर है तो क्या हुई? आप गन्ना तो ले रहे हैं, गौरव जी ने बताया, संदीप जी ने बताया कि हमारे जो सेंटर चलता है कि लोग बड़े परेशानी होते हैं। तो भाई बताइए परेशानी दूर होगी कि नहीं दूर? इतना बता दिया हरियाणा में, बता दो हम आपकी परेशानी को दूर करते हैं। अगली बार व्यवस्था आपकी हाथ से व्यवस्था करते हैं, हम दूसरे दे देंगे। आपके आदेश का पूरा पालन होगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकी तारीफ है, स्वागत करें। इनका नंबर अभी बताएंगे आपको। अभी ये अपना नंबर बोलिए, सब लोग नंबर फिर करिए, यही जवाब देंगे। 5756 ऐसा नहीं, सब लोग का मोबाइल निकालिए, सब लोग का अपना मोबाइल निकालिए। हरियाणा चीनी मिल वाले, हरियाणा चीनी मिल वाला नंबर फिर करें। 87 57 56 56 33 33 32 41।